हेलो एवरीवन, आज हम आईसीटी पर बात करेंगे जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट है। ये बहुत ही क्वालिटी नोट्स मैं लेके आया हूँ। पेपर में आने वाले हर टॉपिक को इन नोट्स में अपन कवर करेंगे और सारा सिलेबस इसमें कवर किया है। सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आने वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें कवर किए गए हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी है कि यू विल गेट 100% JRF। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपना यूनिट 8 है ये पेपर 1 का आईसीटी। तो इसके अंदर 1 सेकेंड आई टेक हाईलाइट। हाँ, तो इसके अंदर अपना यूनिट 8 है। वैसे मैंने बहुत हाईलाइट कर रखा है, मैंने नोट्स टाइप नहीं किए हैं। टाइप करता मैं पीपीटी बनाता बहुत टाइम लगता है, तो इतना टाइम भी नहीं है। 1.5 महीने में एग्ज़ाम होंगे फिर अपने। तो आईसीटी का देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? बहुत ही क्वालिटी नोट्स है, ध्यान से पढ़ोगे। 40 पन्ने के नोट्स हैं। 4 वीडियो बनाऊंगा, इसके 4 वीडियो डालूंगा। चारों वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। आराम से पढ़ेंगे अपन। और चारों वीडियो करने के बाद आप क्वेश्चंस करना जाके, अगर एक भी क्वेश्चन ना हो नाम बदल देना मेरा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन में जैसे कि ए ने बी को मैसेज भेजा। ए ने बी को मैसेज भेजा यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज रहा है, तो इसे कहते हैं यूनिकास्ट। ये याद रखना है, ये आ चुका है टॉपिक। जो भी मैं ले रहा हूँ वो सारे सिलेबस भी हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक को कंबाइन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड में भी लिए हैं मैंने बहुत सारे। तो देखना पूरा। ए और बी, ए ने बी को मैसेज भेजा तो इसे वो बोलेंगे यूनिकास्ट। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है उसे बोलते हैं यूनिकास्ट। और एक व्यक्ति जब बहुत सारे को, जैसे देखो ये ए लिख रखा है, ये BEFG सबको ये मैसेज भेज रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ब्रॉडकास्ट। ये याद रखना, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट में ये डिफरेंस है। उसके बाद अपन आते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है इनपुट दो, वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट मिलेगा। वापस देख लो क्या होता है। इनपुट दो, प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अपना कंप्यूटर सिस्टम इसलिए तो बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ही है कि हम इसे इनपुट देंगे, ये प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कोई भी डेटा दिया, 2+2 दिया, ये इनपुट हो गया और इसने प्रोसेस किया, उसको प्लस लगा करके ये प्रोसेसिंग चल रही है और आउटपुट आ गया अपना 4। ठीक है। सूचना मीन्स, सूचना क्या होती है? सूचना का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। सूचना का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। कम्युनिकेशन क्या होता है? ये आ चुका है। सूचना का मतलब क्या होता है? सूचना का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। कम्युनिकेशन क्या होता है? ए ने बी से बात की, आपको पता है, आप 3rd चैप्टर में कम्युनिकेशन डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम्युनिकेशन पे वीडियो डालने वाला हूँ अभी। तो ए ने बी से बात की, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। थ्रू वायरलेस की या फिर वायर्ड की, लैंडलाइन से बात करो या फ़ोन से बात करो या आप कंप्यूटर से वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो, कैसे भी बात करो, वो होता है कम्युनिकेशन। आईसीटी में इंक्लूड होता है, आईसीटी इंक्लूड ऑल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन लाइक कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो आईसीटी में क्या क्या आता है? नेटवर्क आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर आता है। ये सारा जो, जब इन सबको हम कंबाइन करते हैं उसे बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी है फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसमें आईसीटी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं? कंप्यूटर हैंडवर्क टेक्नोलॉजी, सॉरी बाय मिस्टेक हैंडवर्क बोल दिया, हार्डवेयर है वो। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? अपना माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर जो अपने पास पड़े हैं, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो खैर लैपटॉप पड़ा है। जो कंप्यूटर आते हैं ये भी माइक्रो में ही आता है, जो लैपटॉप है वो भी माइक्रो में ही आता है। तो ये माइक्रो टेक्नोलॉजी हो गया। माइक्रो कंप्यूटर देखो क्या होते हैं, चलो इसको बाद में अपन बात करेंगे। हार्ड डिस्क फॉर स्टोरेज, ये अपन बाद में करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस देखो कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड होते हैं और माउस होता है, स्कैनर होता है। अब देखो हैंड रिटन नोट्स हैं, हो सकता है राइटिंग वगैरह आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मैं बोलता जाऊँगा क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनते जाना। क्या टाइप करता तो बहुत टाइम लगता, तो अपन इतना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, एग्जाम आने वाले पास में। तो इनपुट डिवाइस देखो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आपको पता ही है जिस चीज़ से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, यानी कुछ टाइप करके, कुछ माउस से क्लिक करके हम उसे निर्देश देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब जो हमें रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, जो हमें रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, तो ये होता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर हमको आउटपुट देता है और प्रिंटर हमको आउटपुट देता है। स्पीकर भी हो सकता है, स्पीकर से भी हमको गाना सुनाई देता है, हमको आउटपुट मिलता है ना, स्पीकर भी आ सकता है। सेकेंड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, गूगल, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड तो नहीं है, गूगल एंड्रॉयड ठीक है लिख रखा है, गूगल एंड्रॉयड हटा देना क्योंकि एंड्रॉयड तो उसमें आता है।
अपना क्या कहते हैं मोबाइल्स में, या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में विंडोज़ होगा, आईओएस होगा, मैक होगा, यूनिक्स होगा, लाइनेक्स होगा, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है याद रख लो, ये पूछते हैं, विंडोज़, लाइनेक्स, ओएसएस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं कुछ, ओएसएस ऐसे सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, तो ये वाली भी होते हैं। उसके बाद एम एस एक्सेल, एक्सिस, ये सब क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर में आता है, देखो ये मैंने लाइन ले रखी है, ये सॉफ्टवेयर में आता है, तो आपको पता ही है ना। यहाँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करे, ऑपरेट करने में मदद करे, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं विंडोज़, और विंडोज़ और मैक जो भी है बहुत सारे होते हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, दो तरह की होती है, एक होती है वायरलेस, एक होती है वायर्ड। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, एक वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो वायरलेस में क्या आएगा, वायरलेस में आएगा वाईफाई, और अपना वायर्ड में आएगा लैंडलाइन, जो कि लैंडलाइन होता है वो वायर्ड में आता है। ये इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। उसके बाद उसके बाद क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ को कोडिंग में लिखना, जैसे मेरा नाम लोकेश है, तो लोकेश को हम कोडिंग में कैसे लिख सकते हैं कि एल कहाँ पर आ रहा है वो अल्फ़ाबेट में देखना पड़ेगा, ओ कहाँ पर आ रहा है अल्फ़ाबेट में देखो। जैसे कि मैं ए बी सी को कोडिंग में लिखूँ, ए बी सी अगर मैं कोडिंग में लिखना है तो कैसे लिखूँगा, ए कहाँ आता है 1 नंबर पे, है ना, ए बी सी डी में ए कहाँ आता है 1 नंबर पे, तो ए नहीं लिखूँगा मैं 1 लिखूँगा। बी कहाँ आता है 2 नंबर पे तो 2, सी कहाँ आता है 3 नंबर पे तो 3। तो मैंने जब किसी को मैसेज भेजा 1 2 3, तो वो समझ जाएगा कि मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ ए बी सी। तो ये कोडिंग डिकोडिंग चलती है, कुछ उग्रवादी आतंकवादी लोग ये काम करते हैं। आगे अपन बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, सिस्टम, नेटवर्क को संभालना, नेटवर्क को जो लोग संभालते हैं, सिस्टम को जो लोग संभालते हैं, उन्हें बोलते हैं मनुष्य, जो कि हम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईसीटी बेनिफिट्स एडवांटेज। आईसीटी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो आप लोगों को पता है, डेटा इज़ वेरी वेरी फास्ट, डेटा फटाफट प्रोसेस हो जाता है, फटाफट स्टोर हो जाता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, लो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा, और यानी बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट होता है। और इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे कि व्यापक उपलब्धता। व्यापक उपलब्धता का मतलब क्या है, डेटा इज़ अवेलेबल इन हैंड एट एनी टाइम, डेटा फटाफट से अपन निकाल सकते हैं, कोई भी फाइल मेरी सेव है, फटाफट से खोला निकाला पढ़ा, क्या चाहिए मेरे को। आईसीटी क्रिएट न्यू जॉब्स, न्यू जॉब आती है आईसीटी के अंदर। शिक्षा में विकास हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में विकास होता है, स्वास्थ्य देखभाल का विकास होता है ना, हेल्थ के में काम आता है, हर जगह काम आता है आईसीटी का, आपको पता है। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं 8 पॉइंट 5 पॉइंट बता रहा हूँ यही है, कुछ भी आ सकता है। आपको अपना बेसिक सेंस लगाना है कि आईसीटी यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है अपनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ कहाँ काम आती है, आपको दिमाग लगाना है, आपको पता है कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है। आईसीटी के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, बेरोजगारी। एक तो जैसे कि अब मशीनरी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वो रिप्लेस कर सकती है ह्यूमन को, बिकॉज आईसीटी रिप्लेस ह्यूमन बाय मशीनरी एंड रोबोट्स, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा का अभाव, अनसिक्योर्ड जॉब हो जाती है, क्योंकि आईसीटी बहुत ज़्यादा है, तो हम कोई ज़रूरत ही नहीं है लोगों की ज़्यादातर, यानी रोबोट से हम उसको चेंज कर सकते हैं काफ़ी हद तक। लेस कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल काम है, कोई भी आपका कंप्यूटर हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है, आजकल बहुत आसान हो गया है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल भी बहुत कम है। उसके बाद वायरस और वॉर्म, ये अब मैंने अलग से लिखा है वायरस और वॉर्म, अब क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो कुछ कुछ चीज़ें बीच में आएगी, समझ में नहीं आएगी, लेकिन सुनना। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है, वायरस और वॉर्म, और एक ट्रोजन होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर, माल होता है इनमें बहुत, देखो क्या होता है। वायरस का मतलब वाइटल, वी मीन्स वाइटल, आई मीन्स इंफॉर्मेशन, आर मीन्स रिसोर्सेज, यू मीन्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज उनको सीज कर देता है। वायरस आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। वॉर्म, वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी, यानी आप एक बार लिख सकते हैं लेकिन कोई पढ़ेगा कितनी भी बार, यानी वो हैक करके वो कितनी भी बार वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब अपन बात करेंगे, अभी तक तो जो मैंने बताया बहुत बेसिक था, अब इंट्रो करेंगे हम कंप्यूटर का। अभी तक तो आईसीटी की बात चल रही थी थोड़ी बहुत, कंप्यूटर का बारे में क्या बताया इसके अंदर कि कंप्यूटर की उत्पत्ति इंग्लिश के शब्द कंप्यूट से हुई है,
कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश की शब्द है कंप्यूट, यानी कंप्यूट करना। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले कंप्यूटर नहीं बना था, सबसे पहले बना था 1602 ईस्वी में अबेकस। अबेकस एक लकड़ी का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम प्लस माइनस गुणा भाग जो होता है, प्लस माइनस ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो करते हैं हम, ये अबेकस में करते थे। तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर की। तो पहले अबेकस बना था, लकड़ी का था वो। उसके बाद मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, मैकेनिकल कैलकुलेटर के बाद अपना मैकेनिकल कंप्यूटर आया। मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या होता था, जैसे कि हाथ से वो लकड़ी का ही मैकेनिज्म था, उसमें हम जोड़ सकते थे बस, ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर आया। उसके बाद जो फर्स्ट कंप्यूटर आया आपका, जो ऊपर लिख रखा है मैंने, फर्स्ट कंप्यूटर जो आया वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा एडवांस वर्जन अपन तो यूज़ करते हैं। पहले इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, कुछ कुछ फीचर होते थे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 1602 ईस्वी में, ये बहुत ही हिस्ट्री आपको मिलेगी नहीं कहीं, 1602 ईस्वी में अबेकस आया, ठीक है। 1602 ईस्वी में क्या आया, अबेकस आया। आपको नोट्स लिखने हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। 1617 ईस्वी में क्या आया, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बारे में आप लोग सर्च करेंगे, कमेंट करके बताना मुझे क्या होता है नेपियर बोन्स। 1617 में नेपियर बोन्स ने भी निकाला था अपना कैलकुलेटर, है ना, तब कंप्यूटर नहीं आया था। मैं 1602 ईस्वी से बात कर रहा हूँ। पहले अबेकस, फिर नेपियर बोन्स का मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था। देन 1642 में फासले का कैलकुलेटर आया था। फासले का कैलकुलेटर क्या था, फासले का कैलकुलेटर प्रोफाउंडेड बाय ब्लेज फासले। इट इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर, इट इज़ यूज फॉर ओनली एडिशन। ये सिर्फ किसके लिए यूज होता था, देखो मैंने लिख रखा है ये सारा, ये पूरा का पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारा मैंने लिख रखा है, ठीक है। किस काम आता था, एडिशन के, ये लिख रखा है, ओनली एडिशन, सिर्फ एडिशन करने के काम आता था ये। तो इसलिए इसको बोलते हैं, यानी नाम तो इसका इसलिए पड़ा कि पहले क्या होता था कि जो लोग बनाते थे कोई चीज़ को उसी का नाम रख देते थे। तो 1642 में फासले का कैलकुलेटर आया। 1671 की बात करते हैं। 1671 में लेबनाइस स्टेड रिकॉर्नर ने भी एक कैलकुलेटर निकाला। अब क्या होता है, मैं इसकी डिटेल हर किसी की क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं की डिटेल लिखी है। ऐसे तो अगर मैं और डिटेल में जाना चाहूँ तो एक एक के बारे में मुझे एक एक पन्ना लिखना पड़ेगा, तो 10 पन्ने तो यहीं हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना अपन को, बस नाम याद रखें। 1671 में किसी ने कैलकुलेटर निकाला, कंप्यूटर निकाला, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में, उसका नाम क्या था अगर आ जाए तो ये लिख देना, लेबनाइस स्टेड रिकॉर्नर, ठीक है। 1801 में ऑटोमेटेड लूम करके एक निकला था, कंप्यूटर ही था एक तरह से, ये अपना ऑटोमेटेड लूम। देन 1822 में डिफरेंस इंजन, और 1834 में एनालिटिकल इंजन निकला था, ये चार्ल्स ब्लेज ने निकाला था। 1890 में टैब्यूलेटिंग मशीन आई थी। टैब्यूलेटिंग मशीन में तो कोई भी डेटा डालो उसको टैब्यूलेट कर देगी वो, जैसे एक्सेल में होता है। 1930 में फिर मार्क फर्स्ट आया था, ये भी एक कंप्यूटर था, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। 1945 में एनीएक आया था। एनीएक का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना, उसको राइट डाउन आप कर सकते हो आपको चाहिए तो। नोट्स बोलोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे कर दूंगा मैं, या जीमेल आईडी पे मैं आपको मेल कर दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना आपको नोट्स चाहिए तो मैं अच्छे से फ़ोटो खींच के आपको भेज दूंगा। क्या है कि टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ, अब फुल फॉर्म्स की बात करते हैं, फुल फॉर्म्स बहुत आती है। सबसे पहले IBM। IBM आप सबको पता ही है, कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या, मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं भी हाईलाइट करता रहता हूँ, तो नोट्स मेरे वैसे ही हाईलाइटेड है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM। उसके बाद DOC क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद इट इज़ अ माइक्रो चिप मेड बाय सिलिकॉन। CPU क्या होता है, एक माइक्रो चिप है जो कि सिलिकॉन के द्वारा, सिलिकॉन एक तत्व होता है, धातु होता है, उसके द्वारा बनाई जाती है। CPU में दो पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, एक होता है CU कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं अपन।
ये तो फोटो बहुत ही गंदा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, ये मैं पढ़ता हूँ, सुनते रहना। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू में सबसे पहले आता है सेकेंडरी स्टोरेज, सही है। सबसे पहले क्या आता है? सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद आता है रैम, प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके बाद सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वापस याद कर लो, सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उसके बाद रैम होती है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद एएलयू होता है। बस इसको ऐसे ही लाइन में याद कर लो, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम, सी यू, कंट्रोल यूनिट, ए एल यू। उसके बाद फर्स्ट सी पी यू इज इंटेल 4004। फर्स्ट सी पी यू कौन सा आया था? इंटेल 4004। फिर माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सी पी यू, माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सी पी यू। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन से टाइप के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ये भी आपको मिलेंगे नहीं, आपको दूसरे लोग नहीं बताएंगे। बहुत ही क्वालिटी नोट्स में यहाँ वहाँ से ढूंढ डांट के किसी सर से पढ़ के और बहुत ही मुश्किल से निकलवा के आया हूँ। अगर ये नोट्स आप पढ़ने चाहो ना यहाँ पे जयपुर में, तो जय सर हैं, तो वो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन वो 15,000 रुपये एक टॉपिक के चार्ज करेंगे आपसे, बहुत महंगा है यार। तो एनालॉग आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है, उठा लो, मज़े ले लो। तो पहला होता है एनालॉग डिजिटल, उसके बाद आता है हाइब्रिड, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। डिजिटल में 4 तरह होते हैं। डिजिटल में कौन कौन से होते हैं? एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, एक होता है मेन फ्रेम, एक होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले एनालॉग की बात करते हैं। एनालॉग क्या होता है? सबसे पहला वाला, मतलब ये वाला एनालॉग क्या होता है? तो एनालॉग के बारे में मैंने यहाँ दे रखा है, नेक्स्ट टाइम से मैं फ़ोटो अच्छे से लूँगा। इस बार थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, अभी तो चलने दो। ये कंटिन्यूस डेटा पर काम करता है। एनालॉग क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी कंटिन्यूसली चलती रहती है, ऐसे ये कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। और क्या काम करता है भाई कंटिन्यूस डेटा पे? कंटिन्यूस डेटा पे जैसे अपना टेम्परेचर, पेट्रोल पंप हम बनाने जाते तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उस पर डेटा डालते रहते हैं अपन। तो जो कंटिन्यूस डेटा पे काम करे उसे बोलते हैं, इधर गया, ठीक ठीक, यहाँ पे। तो जो कंटिन्यूस डेटा पे काम करे उसे बोलते हैं हम, ये टेम्परेचर पेट्रोल पंप वाली बात बता रहा था मैं। उसके बाद जो कंटिन्यूस डेटा पे काम करे उसे बोलते हैं हम एनालॉग। अब डिजिटल की अपन बात करें तो डिजिटल क्या होता है? ये डिजिट पर कार्य करते हैं, डिजिट पर जो काम करे उसे बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज आएगी एग्जाम में, है ना। अ कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन डिजिट, उसका नाम क्या है? डिजिटल, सिंपल, कुछ भी नहीं। अब उसमें भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है इसका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो अपना कौन सा पीसी जो अपन यूज़ करते हैं घर पे होता है, पर्सनल कंप्यूटर, उसे बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जान चाहता, लेकिन सुन लो, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था वो था अटेयर 8800 सिद्धार्थ, ठीक है। अटेयर 8800 सिद्धार्थ। और इसको MIS ने बनाया था, वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ, वो है ना मद्रास में जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, तो वो उसने बनाया था। MITS MAB, तुम देख लेना, सर्च कर सकते हो, गूगल है, गूगल बाबा सबके पास है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है? इसका मतलब क्लाइंट से है। मिनी कंप्यूटर का मतलब क्लाइंट से है। तो इसमें क्या होता है? सर्वर होता है, और यहाँ पे इस सर्वर से कुछ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। एक सर्वर होता है, उससे कुछ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ऐसे मान लो कि जैसे CPU तो एक है, जैसे कि स्कूल्स में होता था, स्कूल में ये होता है हमेशा, एक सर्वर होता है, अंदर रूम में लैब में होता है, और बाहर तुम लोग जहाँ लैब में बैठते हो वहाँ पे CPU नहीं होता नीचे, और CPU होता भी है तो वो कनेक्टेड होता है सर्वर से। तो उसमें अगर तुम कुछ भी मैसेज वगैरह भेजोगे किसी को तो पता पड़ जाएगा। तो ये सर्वर और ये क्लाइंट, ठीक है। तो ये होते हैं अपने मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8, propounded by डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको प्रपाउंड किया था, ढूंढा था। इसका PDP नाम है। PDP मतलब प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 8, ठीक है। प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे करके 8 तक आया। तो ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब है, इसका मतलब सर्वर से है, इसका मतलब है सर्वर से। एग्जाम्पल यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है ये। यह एक प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। इट इज़ द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो याद रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर
का मतलब क्या होता है, जो इसका मतलब सर्वर से, ये जो सर्वर जो मैंने बताया ना, देखो मिनी कंप्यूटर तो क्या होता है, सर्वर से जो कनेक्टेड होते हैं, ये जो क्लाइंट है नीचे वाले, ये जो नीचे कनेक्टेड है, ये तो होते हैं क्लाइंट, जिन्हें बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। सर्वर किसको बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे अपन इसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोलेंगे अपन सर्वर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर देखो कहाँ काम आता है, जैसे इसरो का आपने नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनको बड़े कंप्यूटर चाहिए होते हैं, बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ अपन को कंप्यूटर चाहिए, बहुत बड़ा डेटा को अपन को प्रोसेस करना है, जिसमें रैम रोम बहुत ही ज़्यादा हो, तो उसके अंदर फिर अपन सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ये मोस्टली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इसरो वगैरह, जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस होता है, तो उनके काम आती है। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल देखो क्या होता है, वन सेकेंड, टर्मिनल वर्क स्टेशन। ठीक है, सुपर कंप्यूटर तक अपनी बात हो गई। उसके बाद अपना हाइब्रिड रह गया। ठीक है, हाइब्रिड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, देखो यहाँ पे देखना, एक बार बताता हूँ मैं। ये देखो, डिजिटल में मैंने माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर बता दिया, एनालॉग बता दिया। ये जो हाइब्रिड है ये रह गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट्स डाल के बता दूंगा। ये मेरे नोट्स में मैंने क्लिक नहीं किया शायद। आगे देखो, टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल का मतलब होता है एक नेटवर्क, ये आ चुका है, ध्यान रखना, एक नेटवर्क के अंदर इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित कार्य करने वाली डिवाइस को टर्मिनल कहते हैं। एक नेटवर्क है, उसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट का आदान प्रदान कराता है, जो ब्रिज है, ब्रिज समझ रहे हो, जो ब्रिज है उसे कहते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल जैसे ही है, याद रख लेना, ब्रिज, कुछ भी चीज़ की कनेक्टिविटी की बात जहाँ पे आ जाए ना, उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो सिंपल। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या है, एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, जिसका प्रयोग मुख्यतः लैन के अंतर्गत सर्वर के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, देखो ये सर्वर होता है, ये क्लाइंट होते हैं इससे जुड़े हुए, यानी एक सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वर है इसको तो बोलोगे तुम वर्क स्टेशन, और इन क्लाइंट को बोलोगे तुम टर्मिनल। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल, और इसको बोलेंगे वर्क स्टेशन। सिंपल। उसके बाद देखो नोट क्या है, नोट्स में पढ़ो, फर्स्ट कंप्यूटर इज इम्पोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड जुलाई 1955 इन भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसको क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। तो ये कोलकाता के अंदर जो अपना है पहला जो कंप्यूटर है, अपन ने इम्पोर्ट कराया, यहाँ पे रखा, अपन ने उसको इंस्टॉल किया। ठीक है ना, तो अब देखो उसके बाद इसका नेम क्या था, इसका नेम था HEC2M, मतलब हॉलेरेटियन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉडल 2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना भाई, HEC2M था। आप तो HEC2M ही याद रख लेना, इसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, HEC2M ये जो था अपना मॉडल 2, तो ये अपना कंप्यूटर था जो कि कोलकाता में फर्स्ट टाइम लाया गया था। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया, सॉफ्टवेयर की बात पे आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सुनना, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम को जोड़ दो तो उसे क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, निर्देश, निर्देशों का समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हो गया। अब वापस सुनो, प्रोग्रामों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, और निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम। वापस सुनो, निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम, यानी इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है प्रोग्राम, और जब ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो जुड़ते हैं उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम लोग जानते हो, ऐप्स होते हैं मोबाइल पे, व्हाट्सअप, ये वो, फेसबुक के जो आइकॉन्स होते हैं, ये सब विशेष किसी कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ऐप्स, एप्लीकेशन। उसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तुम लोग जानते हो, अगर कोई कंप्यूटर यूज़ करता है उसे पता होगा, आजकल सब यूज़ करते हैं। कौन से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ऑपरेट करने के लिए जो काम आते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर। अगली बार से मैं फ़ोटो अच्छे से क्लिक करूँगा, बहुत ही घटिया फ़ोटो आए दो तीन। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर, तो कौन से टाइप्स होते हैं, पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा होता है हायर लैंग्वेज।
3 तरह की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर। तो याद रखना 3 तरह की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर। मैं अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। ये देखो मैंने बॉक्स बना रखा है, अगर तुमको दिख रहा हो तो बॉक्स का मतलब है ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिख रखी है। अरे ये लो, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिख रखी है। और ये देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये भी समझाऊंगा वापस से। तो अब इसको देखो, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर क्या है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? निम्न स्तरीय, जो मशीन समझती है, ठीक है ना, जो मशीन समझती है। मशीन है ना, देखो मशीन 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं समझती, ABCD मशीन नहीं समझती। मशीन केवल 2 शब्द समझती है। जो अपना कंप्यूटर है वो केवल 2 शब्द समझता है, उसे बोलते हैं 0 और 1। केवल 0 और 1 को ये समझता है, उसे बोलते हैं मशीन। अब उसके बाद देखो बाइनरी, जो मशीन समझे। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का मतलब 10 ऐड 10, ये निमोनिक्स जो होते हैं, निमोनिक्स लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं, जो हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। निमोनिक्स हो गए, या फिर अपने एक्सेल में तुमने देखा होगा कि प्लस करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो जैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं वो ऐड हो जाता है, तो ये होता है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद है हायर लैंग्वेज, जो हम समझते हैं। तो 2 लैंग्वेज है जो तुमको ध्यान रखनी है, वो है बाइनरी और हायर। बाइनरी मतलब जो कंप्यूटर समझे, हायर मतलब जो हम लोग समझे, सिंपल। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस इज अ सपोर्ट प्रोग्राम। एग्जाम्पल एंटीवायरस, क्लिपबोर्ड, डेटा क्लीनअप, ये सब होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो काम आए। एंटीवायरस काम आता है कि नहीं? क्लिपबोर्ड काम आता है कि नहीं? किस लिए काम आते हैं ये लोग अपने कंप्यूटर को सपोर्ट करने के काम आते हैं ये सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। एंटीवायरस होगा तो वायरस नहीं आएगा, तो सपोर्ट कर रहा है ना अपने काम को। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? स्वामित्व सॉफ्टवेयर। इन्हें कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका मैं कॉपीराइट लूँगा ना तो ही चला सकता हूँ। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका मैं कॉपीराइट लूँगा या जिसे मैं पैसे देकर खरीदूँगा, मैं केवल उसे ही यूज़ कर पाऊँगा। जैसे कुछ गेम्स होते हैं प्ले स्टोर पे, वो फ्री होते हैं। कुछ गेम्स होते हैं पेड होते हैं, तो जो पेड वाले गेम्स होते हैं वो प्रोप्राइटरी में आएंगे। फिर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर या OSS। फ्रीवेयर जो कि फ्री हैं। OSS का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि फ्री होते हैं। आपने 11th भी पढ़ा होगा, फ्री में अवेलेबल होता है ये। और लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स एग्जाम्पल हैं इसके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ट्रायल के लिए फ्री मिलते हैं, उसके बाद ख़रीदना पड़ता है। ट्रायल के लिए तो ये लोग फ्री मिलेंगे, ये सॉफ्टवेयर फ्री मिलेंगे, उसके बाद ख़रीदना पड़ता है। एग्जाम्पल है IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इसको, ये तो आपको कुछ दिनों के लिए तो फ्री मिलता है, उसके बाद आपको पैसे पे करने होते हैं। उसके बाद है मालवेयर सॉफ्टवेयर। मैंने पहले बताया था, मालवेयर एक ख़राब सॉफ्टवेयर होता है। ख़राब सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, इनका काम होता है हानि पहुंचाने का। हानि किसको पहुंचाते हैं? अपने डेटा को, जो अपन ने कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है उस डेटा को ये लोग हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन का मतलब क्या होता है? ट्रोजन का मतलब जैसे कि आपने कुछ डाउनलोड किया, जैसे मान लो स्पीड बूस्टर आपने डाउनलोड किया, या मेमोरी क्लीनअप आप डाउनलोड करते हो ना, वो आपने डाउनलोड किया, तो उसके साथ ही अटैच होते हैं, ये सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं। तो जैसे ही वो होगा ना, आज की तारीख में बता रहा हूँ मैं, एक भी ऐसा फ़ोन नहीं होगा, एक भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होगा जिसके अंदर वायरस ना हो। सबके अंदर वायरस है। जिसने एंटीवायरस कर रखा है डाउनलोड, केवल वही बचा हुआ है, बाकी सबके अंदर वायरस होता है। और अधिकतर लोग एंटीवायरस पे पैसा खर्च करते नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं अपन नेटवर्क सॉफ्टवेयर पे। ये देखो 9th पेज चल रहा है अपना, अपन 10वें पेज तक पढ़ेंगे। टोटल 40 पेज के नोट्स हैं, 4 वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट कर देंगे अपन। केवल सुनते रहना, 2 बार वीडियो देख लेना, यही नोट्स पढ़ना। और तुम, गारंटी दे रहा हूँ मैं तुमको, तुम क्वेश्चन करने जाना ICT के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तुमको कहीं से भी उठाओ, कोई भी क्वेश्चन करो, तुम अटकोगे नहीं, 100% गारंटी है। उसके बाद देखो नेटवर्क सॉफ्टवेयर, और पूरा सिलेबस कवर हो रहा है इसके अंदर। तुम ये मत सोचना मैं उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूँ तो ये कवर नहीं हो रहा है। कुछ टॉपिक पहले ले लिए, कुछ टॉपिक बाद में लिए, लेकिन सारा कुछ कवर हो रहा है इसके अंदर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवेयर सॉफ्टवेयर। नेटवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक नेटवर्क से सर्विस लेना, एक नेटवर्क से सर्विस लेना। जैसे कि सर्वर से क्लाइंट सर्विस लेते हैं ना, तो इसे बोलते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर। यानी एक सर्वर है, उससे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, उनको सर्विस मिल रही है। उसके बाद पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे MS एक्सेल, MS एक्सेस वर्ड, और ये जो एक्सेस है, एक्सेल है, ये सब क्या कॉम्बिनेशन में पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है।
ऑल टुगेदर इन पैकेज, इसको बोलते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप देखोगे मैंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, क्योंकि लिखने का मतलब ही नहीं है, लिखने से और याद करने से, क्रैमिंग करने से आपको ना एग्ज़ाम को पास कर पाओगे नेट के। इसमें तो समझना होगा टॉपिक को, याद रखने होंगे कुछ कीवर्ड्स, और इसी पे टॉपिक आता है। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सॉफ्टवेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपन लोग पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जान जाएंगे। पहला होता है अपडेट। अपडेट का मतलब ओल्ड सॉफ्टवेयर से कुछ नए फीचर प्राप्त करना, ओल्ड सॉफ्टवेयर से कुछ नए फीचर प्राप्त करना, ओल्ड सॉफ्टवेयर से कुछ नए फीचर प्राप्त करना। जैसे कि यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पे अपडेट आया, तो अपडेट आया तो यूट्यूब थोड़ा चेंज हो गया पूरा, यूट्यूब पे कुछ फीचर ऐड हो गए, तो उसे बोलते हैं अपडेट। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब विंडो 8 को अपग्रेड कर दो विंडो 10 से, यानी विंडो 8 हटा ही दो, जैसे कि यूट्यूब हटा ही दो और कुछ और कर दो। तो ये है विंडो 8 हटा के विंडो 10 जब हम लाते हैं उसे बोलते हैं अपग्रेड। बग का मतलब क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि ढूंढना, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोई त्रुटि जब हम ढूंढते हैं उसे कहते हैं बग। और डीबग का मतलब क्या होता है? उस त्रुटि को ठीक करना, है ना? नहीं सॉरी, बग का मतलब होता है एक त्रुटि होना, कोई भी त्रुटि हो उसे कहते हैं बग। और डीबग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर में त्रुटि को ढूंढना तथा हटाना। यानी डीबग का मतलब क्या है? डी का मतलब डिलीट करना, बगिंग को डिलीट करो, एक जो गलती आपने सॉफ्टवेयर में की है उसको हटाओ, तो उसे कहते हैं डीबग। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। पैच क्या होता है? पैच का मतलब एक सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन रिपेयर करने वाली फाइल, एक सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन रिपेयर करने वाली फाइल, ये होता है पैच। यानी एक सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, मैंने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या जिससे मैंने सॉफ्टवेयर बनाया उसको मैंने फ़ोन किया, मैं भाई ये सॉफ्टवेयर तो काम कर नहीं रहा, तो उसने फ़ोन पे सुना और अपने उसके पास एक्सेस था मेरे सॉफ्टवेयर का, ऑनलाइन ही उसने एक अपडेट भेजा, मैंने डाउनलोड किया उसको, इंस्टॉल किया और मेरा यानी अपडेट किया मैंने उसको, और वो जो फीचर जो मुझे चाहिए था वो आ गया। तो ये तो पैच की मतलब ऑनलाइन किसी चीज़ को रिपेयर करना। अब है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब डिलीट करना नहीं होता, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक डिस्क को ट्रैक सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। आप लोगों ने कंप्यूटर जब फॉर्मेट कराया होगा तो आप लोग देखते होंगे कि सी फाइल होती है, या माय कंप्यूटर आपने कंप्यूटर में खोला हो, सी फाइल होती है, डी फाइल होती है, ई फाइल होता है, एफ फाइल होता है, ऐसे फाइल्स होती हैं, है ना, फोल्डर्स होते हैं माय कंप्यूटर के अंदर। तो उसे कहते हैं हम फॉर्मेटिंग। यानी जब हम वो फाइल्स क्रिएट करते हैं तो हम उसमें डेटा डालने के लिए उसके अंदर स्पेस डालते हैं। जैसे हमारे पास 10 GB का स्पेस है, तो 2 GB मैंने रखा सी में, कि 2 GB तक का डेटा मैं सी में डालूंगा, 3 GB तक का डेटा मैं डी में डालूंगा, बाकी का डेटा मैं ई में डालूंगा, ऐसे करके। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। ये अपन नहीं कर पाते हैं, मोस्टली लोगों को फॉर्मेट करना नहीं आता कंप्यूटर, वो किसी को बुलाते हैं बाहर से और वो आके फॉर्मेट करता है, विंडो डालता है, जो भी कंप्यूटर हैंग हो रहा होता है तब मोस्टली ये काम करते हैं। बर्निंग का मतलब क्या होता है? एक डिस्क में डेटा को कॉपी या राइट करने की प्रक्रिया, ये बर्निंग अपन आगे ही पढ़ेंगे। जैसे कि मतलब क्या होता है बर्निंग का? एक सीडी मैंने कंप्यूटर में डाली, खाली सीडी, ठीक है, सीडी का भी फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी मैंने कंप्यूटर में डाली और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जो डेटा है उसके अंदर मैंने डाल दिया, तो इसे कहेंगे बर्निंग, कि कंप्यूटर से डेटा मैंने सीडी में डाला। और सीडी से डेटा अगर मैं कंप्यूटर में डालूँ तो उसे क्या कहेंगे हम? रिपिंग, उसे कहते हैं रिपिंग। जब हम सीडी का डेटा कंप्यूटर में डालें उसे कहेंगे रिपिंग, और जब कंप्यूटर का डेटा सीडी में डालें उसे कहेंगे बर्निंग। आगे लास्ट पेज, इसको देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा, फिर मेमोरी पे बात करेंगे बाद में भी। मेमोरी देखो क्या होती है? मेमोरी लोकेशन वेयर समथिंग स्टोर, ऐसी लोकेशन जहाँ पर कुछ ना कुछ स्टोर हो, ठीक है, ये होती है मेमोरी। मेमोरी कितनी तरह की होती है? मेमोरी 2 टाइप की होती है, ये देखो पहला टाइप, और ये देखो भाई दूसरा टाइप। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कैच मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी में 2 तरह होते हैं, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में 2 होते हैं, रैम, रोम। रैम का मतलब रीड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब रोम भी बहुत तरह की होती है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और होती है अपनी ईईपी रोम। ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो ये होता है ईईपी रोम। तो 3 तरह की रोम होती है, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, इन पे क्वेश्चन आता है।
अभी मैं सिर्फ आपको इसका मेमोरी का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी में दो तरह की होती है, एक होता है रैम और एक होता है ड्रैम, ठीक है। ये होता है स्टैटिक रैम, ये होता है डायनेमिक रैम। रैम तो आपको बता ही दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच सुनने के लिए इतना। और आप इसको शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।